नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसमें कि आज हम लोग पूर्व मध्यकाल जो कि 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक चला था, इसमें दक्षिण भारत के कुछ साम्राज्य जिसमें चोल, पांड्य, चेर आदि आते हैं, उसके बारे में टॉप 20 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, जो कि हमारे लगभग विभिन्न एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इसमें आप लोग अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि आप लोग कितने का जवाब जानते हैं, और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलब द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ फेंका गया था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का जो मतलब कि पतन का मेन कारण था वो तैलब द्वितीय था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास एक सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो ये हुआ था पल्लव राजवंश के समय में। ठीक है, पल्लव राजवंश के समय में मंदिर स्थापत्य कला की जो द्रविड़ शैली, जो कि दक्षिण भारतीय मंदिर वगैरह की जो हम लोग शैली देखते हैं, वो द्रविड़ शैली कहलाती है। वही हमारे उत्तर भारत की जो शैली है वो होती है नागर शैली। ठीक है, तो दक्षिण भारत के मंदिर वगैरह को हम लोग देखते हैं, एक अलग ही कलाकृति टाइप से रहती है, तो वो द्रविड़ शैली कहलाती है। और ये द्रविड़ शैली का जो आरंभ है ये पल्लव वंश के शासकों के द्वारा हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? ठीक है, तो ये थे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। अगला है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इसके पहले मैंने जो गुप्त साम्राज्य पढ़ाया था उसमें गुप्त वंश के बारे में था कि गुप्त वंश के जो साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने किस धर्म को अपनाया था? तो उन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था। ठीक है, गुप्त वंश में वैष्णव धर्म और चोल राजाओं ने शैव धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी जो थी वो थी देवगिरी। ठीक है, यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। अगला है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसलों की राजधानी का नाम था द्वार समुद्र। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। चलिए अगला है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है वो चालुक्यों ने किया था। ठीक है, विरूपाक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल ने। ये चोल जो थे, चोल शासक, उन्होंने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। अगला है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो था वो था दंती दुर्ग। ठीक, दंती दुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो मदुरै थी। ठीक है, मदुरै, जहाँ पर कि मीनाक्षी मंदिर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरै में है, और पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो मदुरै ही थी। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। ठीक, मदुरै जो थी वो थी उनकी राजधानी, और चोलों की राजधानी जो थी ये तंजौर थी। ठीक है, अगला है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो राजराजा प्रथम ने करवाया था। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में स्थित है उसका निर्माण राजराजा प्रथम ने करवाया था, और ये एक चोल शासक था। ठीक है, ये चोल शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
ठीक है। तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट ने करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक जो थे उन्होंने पहाड़ी को काट कर एलोरा का जो विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम जो है वो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम चोल राजा था। ठीक, अगला है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल और पांड्य को हराया जिसके कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा जाने लगा? तो ये जो थे ये थे विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, विक्रमादित्य प्रथम को बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर जो कि तीनों समुद्र कहलाता है का स्वामी भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? तो इन्होंने चेर, चोल और पांड्य तीनों शासकों को हराया था जिसके कारण उन्हें समुद्र का स्वामी भी कहा जाता था। किसे? तो विक्रमादित्य प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, वातापी कोंडा अर्थात वातापी का विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा, जिसका अर्थ होता है वातापी का विजेता, अर्थात वातापी एक जगह का नाम था, उसका विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने यह उपाधि धारण की थी। अगला है, चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? तो चालुक्य और पल्लवों के बीच जो लंबे समय तक जो संघर्ष चला था उसका आरंभ किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य और पल्लव के बीच जो संघर्ष जो लंबे समय तक चला था उसका आरंभ किया था। चलिए, हमारा अगला है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? तो ये भी पुलकेशिन द्वितीय ही था जो कि हर्षवर्धन को जो है नर्मदा के तट पर परास्त किया था और उसे दक्षिण की ओर आने से रोका था। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग पूरा 20 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें से आप लोगों ने कितने मार्क्स लाए हैं, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।